तो सविसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते वोक्षामि समयपाहुड मृणुमो सुदके बिलीभरितम्। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवशाहूणम्। समयसार परमांगलिक ग्रंथ है। आचार्य भगवान कुंदकुंद देव द्वारा ईशापूर्व प्रथम शताब्दी में इसे लिखा गया है। 415 इसमें कुल प्राकृत भाषा की गाथाएं हैं। सर्व विशुद्ध अधिकार चल रहा है। गाथा नंबर 390 कल अपन ने पढ़ी थी और उसमें कहा था कि भैया शास्त्र में ज्ञान नहीं होता है क्योंकि शास्त्र कुछ जानता नहीं है। ज्ञान हमारी आत्मा में होता है क्योंकि आत्मा जानती है। शास्त्र एक अवलंबन बन सकता है, एक माध्यम बन सकता है और उसके माध्यम से हम अपने में ज्ञान को अर्जित कर सकते हैं, ज्ञान को प्रकट कर सकते हैं। लिखा था ना, शास्त्र ज्ञान नहीं होता है क्योंकि शास्त्र कुछ जानता नहीं है। जो जानता है उसमें ज्ञान होता है, इतना ध्यान रखो। जो नहीं जानता है उसमें ज्ञान नहीं होता है। तो ठीक है महाराज जी, रोबोट तो सब जानता है, तो रोबोट में ज्ञान हो गया ना? नहीं, रोबोट कुछ नहीं जानता है। रोबोट कुछ नहीं जानता, वो उतना ही जानता है जितना तुमने उसमें ज्ञान डाला है। अर्थात जितना तुमने उसमें चिप में भरा है वो उतना ही जानता है। तुम्हारे वो फीलिंग को महसूस नहीं कर सकता है, तुम्हारे अंदर जो सोच है उसको महसूस नहीं कर सकता है। जितना तुम डीप में सोच सकते हो, एक शब्द को लेकर के उसके अनंत अर्थ तक जा सकते हो, वो नहीं जा सकता। उसके लिए तो बस कहा कि क्षमा करना है, तो उसके लिए भरा गया है आई एम सॉरी, तो बस वो हाथ जोड़ करके इतना ही सॉरी कह सकता है। लेकिन जो सॉरी की फीलिंग है, जो अनुभव है, जो आनंद है, जो आप महसूस कर रहे हैं, वो नहीं। वो एक टेप रिकॉर्डर की तरह है। जैसे कैसेट में रिकॉर्ड हो गया, अब चला दो और वो चल रहा है। ऐसे ही हमारा आत्मा नहीं है। हमारा आत्मा चलता नहीं है, उसे सोचता भी है, उसे समझता भी है, उसे अनुभव करता है। हर गलत करने वाला व्यक्ति को पता है कि मैं गलत हूँ, इस बात को वो जानता है। ठीक है ना? तो शास्त्र में ज्ञान नहीं है तो महाराज जी कल से शास्त्र न पढ़ें, स्वाध्याय न करें। स्वाध्याय करने का निषेध नहीं हो रहा है, शास्त्र पढ़ने का निषेध नहीं हो रहा है। निषेध इस बात का हो रहा है कि ये ना समझ लिया जाए कि हमने मोटी मोटी पुस्तकें पढ़ ली तो हमारा कल्याण हो गया। वो ये कह रहे हैं कि इस पुस्तक के माध्यम से जो तुमने अपने को जाना, अपने को समझा, अपने को अनुभव किया, वो महत्वपूर्ण है, वो महत्वपूर्ण है। भोजन से पेट नहीं भरता, मन तृप्त हो तो पेट भरता है। भोजन तो इंजेक्शन से भी डाल दिया जाए, लेकिन मन तृप्त नहीं होगा तो शरीर स्वस्थ नहीं होगा। इसलिए मन का तृप्त होना बहुत जरूरी है, आत्मा का उससे जुड़ना बहुत जरूरी है। ऐसे ही शास्त्र पढ़ने मात्र से ज्ञान नहीं मिलता। शास्त्र को जब तक हम अनुभव नहीं करते हैं तब तक ज्ञान नहीं मिलता है। तो शास्त्र पढ़िए। मैं शास्त्र ना पढ़ने की प्रेरणा नहीं दे रहा हूँ, पर शास्त्र ये ज्ञान नहीं है, ये सिर्फ पुद्गल की एक पर्याय है, एक जड़ की पर्याय है। ये पौद्गलिक पिंड से बना हुआ एक शास्त्र है जिसमें स्याही आदि से आ आदि अक्षर लिख दिए गए हैं। आ से लेके हा तक के सारे अक्षर इसमें समाविष्ट हैं और इसको लिखा गया है। अब आप इसको पढ़ते जा रहे हैं और अपने अंदर जो उसका अनुभव कर रहे हैं, आत्मसात कर रहे हैं, अर्थ समझ रहे हैं, वो आपका है।
शब्द ज्ञान, अर्थ ज्ञान। शब्द ज्ञान इससे मिलता है, पुस्तक से मिलता है। अर्थ ज्ञान हमें प्रैक्टिकल से मिलता है, ठीक है ना। जैसे शब्द घड़ा, अर्थ घड़ा, ज्ञान घड़ा। शब्द शास्त्र, अर्थ शास्त्र, ज्ञान शास्त्र। ये लिखा है, ये शब्द शास्त्र है। इसको हमने जिया, वो अर्थशास्त्र है। और इसका हमने ज्ञान में जो अनुभव किया, अनुभूति लिया, वो ज्ञान शास्त्र है। शब्द शास्त्र में ये लिखा हुआ है, आपको समायिक करना चाहिए, तो ये जानना शब्द शास्त्र है। समायिक के लिए अब जो पोजीशन ऐसे बैठ गए, ये अर्थशास्त्र है। और फिर उसको हमने समायिक का जो अनुभव किया, वो मेरा ज्ञान शास्त्र है। शब्द, अर्थ और ज्ञान, आप हर चीज में लगा लो। आहार ऐसे कराना चाहिए, ये आपका शब्द ज्ञान है, शब्द नए है, शब्द नए है। आप उसकी तैयारी कर रहे हो, ये अर्थ नए है। और आहार की देने की जो आप फीलिंग कर रहे हो, अनुभव कर रहे हो अंतरंग से, वो आपका ज्ञान नए है। हर चीज में आप पुण्य में लगाओ, चाहे पाप में लगाओ, किसी में लगाओ। ऐसे ही शब्द शास्त्र नए, अर्थ नए और ज्ञान नए। तो आपने शास्त्र से शब्द मात पढ़े तो शब्द नए हुआ, वो शब्द नए हुआ। और उसको समझ लिया, समझ के उसको कार्य में लगे हुए हैं, तो अर्थ नए हुआ। और उसका आपने अनुभव लिया, उसको अनुभूति में लिया, स्वानुभूति बना वो तुम्हारा, तो वो तुम्हारा ज्ञान शास्त्र हो जाएगा, ज्ञान नए हो जाएगा। आई बात को समझ में? तो शास्त्र ज्ञान नहीं है, इस बात को समझ लेना। अपने पास शास्त्र की ढेर लगाने से भी ज्ञान नहीं मिलेगा, पर लगाना जरूर। घर में अपनी एक लाइब्रेरी जो बनाना, छोटी सी, कि जितने बार निकलोगे, जितने बार देखोगे, पढ़ने का भाव होगा और पढ़ोगे तो दो बात समझ में आएंगी, बुद्धि में बैठेगी और उससे हृदय परिवर्तन होगा। सच बात यह है कि जब जब भी परिवर्तन हुआ है, वो उपदेश से हुआ है, शास्त्र उपदेश से हुआ है। हृदय परिवर्तन आपको हम अथवा तथवा 1 घंटा बोलते रहें तो कोई फायदा नहीं है। और हम आपको कोट करके बोलें कि देखो भाई, इन्होंने ऐसा कहा है इस शास्त्र में, महावीर भगवान ने ऐसा कहा है इस पुस्तक में। अच्छा बताओ, ये 2000 वर्ष, ये 1000 वर्ष, ओहो, बिल्कुल सही कहा। प्रमाण। आचार्य गुरुदेव विद्यानंद महाराज जी थे ना, बिना प्रमाण के बोलते नहीं थे। एक शब्द भी उनका प्रवचन में बिना प्रमाण का नहीं रहा। आप कोई सा भी प्रवचन उठा के ले आओ, या उनकी कोई सी भी पुस्तक उठा के ले आओ, एक शब्द कोई बता दे बिना प्रमाण का, कमाल की बात है। वो कहते थे, बाप दिखाओ या श्राद्ध करो। महाराष्ट्र में कहावत है, बाप दिखा अपना, वरना श्राद्ध कर, कि तेरा बाप है ही नहीं। ये कहाँ से बोल रहा है, कोट कर कहाँ से बोल रहा है, संदर्भ किस शास्त्र से, किस आचार्य से, किस भगवान से ये वाणी ली है, और वहाँ से तू बोल रहा है, तो कोट कर, तब तेरी बात प्रमाणिक है, सुप्रीम है। और नहीं करते हो तो तुम्हारी गलवादन है। वो गलवादन समझ में आता है? मुंह चलाना, गल वादन, गाल फुलाए पुचकाए और बोलने लगे।
2 तोला की जीभ उठाई और दे मारी। क्या जा रहा? जीभ उठाया और तालू में दे मारा और शब्द निकल गए, तो तुम्हारी उसकी कोई कीमत थोड़ी है। जिह्वा रथ में नहीं, ज्ञान रथ में सवार हो। जिह्वा रथ में तो सारा संसार सवार हो रहा है बकवास की बात करने के लिए, लेकिन जो ज्ञान रथ में विराजमान होता है, लिखा विजय रह माणुरो, समाचार में इसी में आया, विद्या के रथ में अपने मन को सवार करो और मोक्ष मार्ग के रास्ता को प्रशस्त करो। ज्ञान में रथ हो जाओ, ज्ञान में संतुष्ट हो जाओ, ज्ञान में लीन हो जाओ, ज्ञान में तृप्त हो जाओ। ज्ञान ही अमृत है, ज्ञान ही प्रकाश है, ज्ञान ही संपत्ति है, ज्ञान ही समाधान है। अज्ञान युद्ध का परिणाम है और ज्ञान बुद्ध का परिणाम है। इसलिए ये जो ज्ञान की बात कर रहे हैं वो शास्त्र ज्ञान की बात नहीं कह रहे हैं, आत्मज्ञान की बात कह रहे हैं। शास्त्र ज्ञान शब्द जाल है, जड़ है। आत्मज्ञान चैतन्य का अनुबोधाई परिणाम है, चैतन्य परिणाम है, जिसे तुम महसूस कर सकते हो, जिसे तुम स्पर्श कर सकते हो, जिसका तुम स्वाद ले सकते हो, जिसका तुम आनंद ले सकते हो, जिसे तुम देख सकते हो, जिसे आप समझ सकते हो, जिसे आप जान सकते हो। ठीक है, तो ये बात कही गई थी। शास्त्र ज्ञान नहीं, क्योंकि शास्त्र को जानता नहीं, वैसे ज्ञान अन्न है और शास्त्र अन्न है। ऐसा कुंद स्वामी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ भाई। जैसे हम लोग कहते हैं ना, हम नहीं कह रहे, आप कह रहे हैं। सुधा जी, मैं नहीं कह रहा, आप कह रहे भगवान, तो मैं कह रहा। ऐसे कुंद स्वामी बोल रहे मैं नहीं। इसमें मोहर जो लगी हुई है वो किसकी लगी हुई है? जिणा बेनती, जिणा बेनती। जिनेन भगवान ने कहा है। किसने कहा है? जिणा। जितने जिनेन भगवान हुए, तीर्थंकर हुए, जिन्होंने अपने को जीता है, इंद्रियों को जीता है, कर्मों को जीता है, ऐसे जिनेन भगवान कहते हैं कि शास्त्र ज्ञान में ज्ञान नहीं है, आत्मज्ञान में ज्ञान है। ठीक है, अब देखिए, इसी गाथा को नीचे की लाइन सब में सेम रहेगी। 390 से लेकर के 402 गाथा तक, 390 से 402 गाथा तक सबकी नीचे की लाइन तो सेम है और लगभग ऊपर की भी लाइन सेम है। एक एक शब्द का अंतर आता जाएगा। जैसे यहाँ पे शास्त्र दिया, फिर आगे शब्द आ जाएगा, फिर रूप आ जाएगा, गंध आ जाएगा, वर्ण आ जाएगा। एक एक शब्द चेंज होगा, पर बाकी सारी की सारी गाथा ज्यों की त्यों होगी। इसलिए याद करने में जल्दी हो जाएगा। कोई बोले हम 390 से 304 तक की गाथा है, हम महाराज जी अभी 1 घंटे में 1 मिनट में याद करके बताते हैं। क्यों? एक ही गाथा तो याद करना है, बाकी तो एक एक शब्द को फेरा फेरी करना है। जैसे आजकल के लोग भजन बनाते हैं ना, तो क्या करते हैं, फिल्मी गाना में एक शब्द ही तो चेंज करना है, बाकी तो जहाँ प्यार है वहाँ त्याग कर दो, श्रद्धा कर दो, आस्था कर दो, विश्वास कर दो। जैसे त्याग दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी हर गम से ये बेगाना होता है। अब क्या किया इसमें? प्यार था, वहाँ पर क्या कर दिया? त्याग। ऐसे चल रहा है आज के समय में, लोग उसे सुपरस्टार समझते हैं। लेकिन जो राग रागनी हमारे ध्यानत राय ने, वृंदावन ने, कवि ने, बुद्धजन ने, कितने कवि हुए जिनने आध्यात्मिक गीतों को अपनी राग रागनी में गाया है, आलाप में गाया है, और उसको सुनने का जो आनंद है,
अद्भुत है। चरणन से जी मारी लागी लगन, लागी लागी लगन, हाथे कमंडल कर में पीछी, हाथे कमंडल कर में पीछी, गुरु मिले निस्तारण तरण, चरणन से जी। अब देखो ये नैनानंद कवि का भजन है, और ऐसे कितने भजन हैं। आप दिन रात मेरे स्वामी जो गाते हैं, शिवराम जी जो कवि हुए उन्होंने बनाया। तो ऐसे तो आप लोग क्या कर रहे हैं, आप बना थोड़ी रहे हैं, आपका कोई चिंतन नहीं है, क्योंकि भजन वही अच्छा बना सकता है जिसका आगम का ज्ञान हो, शास्त्रों का ज्ञान हो, वही तो अध्यात्म डालेगा। आज जो पूजाएं बन रही हैं वो पूजाएं समझ में नहीं आती कि पूजाएं हैं। आप पुरानी कवियों की पूजाएं पढ़ो, कितना रस भरा हुआ है। संतलाल कवि का सिद्धचक विधान पढ़ो, आज लोग नए नए विधान बना रहे हैं, उनमें कोई रस ही नहीं, रस विहीन है। बड़ी बड़ी पुस्तकें बना करके जहाँ जाओ हमारी पुस्तक से विधान होगा, हमारी पुस्तक से विधान कर लो भाई, तुम्हारी पुस्तक से श्रावक मजूरी भी कर लेगा, तुम जाओगे साइड में पटक देंगे, वही ले आएंगे उठा करके, आ जाओ संतलाल जी, आ जाओ ध्यानत राय जी, हम तुम्हारी पूजा करेंगे। ये तो महाराज माता पिता अम्मा आ गए और जबरदस्ती हमारे मन में थोप दिए और अलमारी एक भर के और चले गए हमारे विधानों की। क्या हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। आप ध्यान करते, समय करते, लोगों को ज्ञान ध्यान में ले जाते, चिंतन में ले जाते, तो और भी बहुत अच्छा कुछ होता है। तो मैं कह रहा था कि ये सब चयन करने से लोग भजन गीत बना लेते हैं, ये नहीं, शास्त्र को पढ़ के फिर बनाओ। अब देखिए यहाँ पर 390 से 402 तक की जो गाथाएं हैं से उसमें एक ही शब्द चेंज करते जाओ और आपकी सारी गाथाएं तैयार होती जाएंगी। तो बोलते आचार्य भगवान एक ही गाथा में सारे नाम दे देते ना बस, और लास्ट में बोल देते जो ऊपर का उसे मान लो। बोले नहीं नहीं नहीं, बच्चों को बार बार समझाना पड़ता है, एक एक बात को अलग अलग समझाने से मति स्पष्ट हो जाती है, स्पष्ट होने से बात जो है समझना है वो समझ जाते हैं अच्छी तरीके से। चलिए गाथा को चरण करते हैं। 391, देखो अपन ने 390 पहले पढ़ लिए, जहाँ पर अपन ने कहा शास्त्र में शास्त्र ज्ञान नहीं होता, क्योंकि शास्त्र कुछ जानता नहीं है, शास्त्र ज्ञान नहीं होता, शास्त्र में ज्ञान होता, शास्त्र ज्ञान नहीं होता, शास्त्र ज्ञान नहीं होता, शास्त्र में ज्ञान तो होता है, ज्ञान की बातें हैं, उससे आप नॉलेज ले लो जो आपको पता चलेगा, पर शास्त्र ज्ञान नहीं होता। अब ये पुस्तक ज्ञान थोड़ी है, कैसेट ज्ञान थोड़ी है, वीडियो रिकॉर्डिंग ज्ञान थोड़ी है। वीडियो के अंदर जो बोल रहा आवाज़ आ रही है वो ज्ञान का बात कर रहा है, उसे आप सुन लो और आप साथ कर लो, लेकिन वीडियो या कैसेट या शास्त्र ज्ञान नहीं है। सद्दो नाणम न हवधि जमहा सद्दो न याण दे किंची तमहा अन्नम नाणम अन्नम सद्दम जिणावेन्ति। शब्द ज्ञान नहीं है क्योंकि शब्द कुछ जाने नहीं, बस इसलिए ही शब्द अन्न रुज्ञान अन्न श्रवण कहे। अब देखो ऊपर था एक शब्द सत्तम सत्थम, अब यहाँ पर है सद्दो शब्द, बस बाकी सब सेम है। बोले शब्द अर्थ समझिए, सद्दो नानम न हवधि, शब्द ज्ञान नहीं होता, जमहा क्योंकि सद्दो न याण दे किंची, शब्द कुछ जानता नहीं है, तमहा वैसे ही अन्नम नाणम अन्न ज्ञान अन्न है, अन्नम सद्दम शब्द अन्न है, जनावेंती ऐसा जिनदेव कहते हैं। भेद विज्ञान की कला सिखा रहे हैं। जो चीज़ अपनी नहीं है हम उसमें अपना अपनत्वपना रखते हैं, ये मोह कहलाता है, और यही मोह बंधन का कारण बनता है, हम उससे बंध जाते हैं। तो मुझे ध्यान से सुनो, तुम मुझे सुन नहीं रहे हो,
मैं तुम्हें कितने बार समझाऊं, समझ में नहीं आ रहा है? मेरे शब्द अटल हैं, टस से मस नहीं हो सकते हैं। अभी मुंह की भाषा है, मुझे ध्यान से सुनो। हम आपको ध्यान से सुन नहीं सकते क्योंकि आप तो बोल नहीं सकते, और जो बोल रहे हो वो शब्द है, वो सब तुम्हारे है ही नहीं। मेरी वाणी कितनी प्यारी, आपकी तो वाणी हो ही नहीं सकती, वाणी तो शब्द की, पुद्गल की है। आप किस बात का अहंकार कर रहे हो, ममकार कर रहे हो? मेरी वाणी, ये ध्वनि जो आ रही है, ध्वनि को पता है कि मैं ध्वनि कर रहा हूं? आप घंटा बजाते हो तो घंटे से ध्वनि निकलती है, तो घंटे को पता है कि मैं आवाज़ कर रहा हूँ, घंटा बजा रहा हूँ, अनहद नाद कर रहा हूँ? पता है? बताइए। जितनी भी ध्वनियाँ निकल रही हैं, क्या उन ध्वनियों को स्वयं पता है कि मैं कितनी सुंदर ध्वनि? अच्छा, मुरली बड़ी खुश होती होगी जब बजती होगी। आहा, कितनी सुरीली आवाज़ आ रही है, तो मुरली कितनी खुश होती होगी। और ढोलक तो रोता होगा, मुझे पीटते रहते हो। तबला तो रोता होगा, जब देखो मुझे पीटते रहते हो। आवाज़ तो निकल रही है पर मुझे पीटते हो तुम, तो रोता होगा। तो क्या सबको अपनी अपनी आवाज़ से राग होता है? तबले को अपनी राग से, मुरली को अपनी राग से, हारमोनियम को अपनी राग से। कितने वाद्य यंत्र हैं? 12.5 करोड़ वाद्य यंत्र समोषण में बजते हैं इतने। अब बोलो, ये सारे वाद्य यंत्र खुश हो रहे होंगे ना अपने बजने में? खुश हो रहे होंगे ना? क्यों खुश होंगे भाई? वो ज्ञान सुनने क्यों खुश होंगे? उनमें चेतना नहीं है। उनको स्वयं नहीं पता कि ये शब्द निकल रहे हैं, उनको स्वयं नहीं पता कितने सुरीले या कर्कश निकल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनमें ज्ञान नहीं है, चेतना रहित हैं। भाई, जो मैं बोल रहा हूँ शब्द, उन शब्द में भी चेतना नहीं है। वो चेतना, ये भी तो ध्वनि है ना, स्वर यंत्र से निकली हुई एक ध्वनि है, ये स्वर यंत्र होता है। अपना अंदर क्या है? स्वर यंत्र। जैसे वो कैसे स्वर यंत्र है, हाँ, वॉइस बॉक्स, ये वॉइस बॉक्स है, स्वर यंत्र है। और इस वॉइस बॉक्स से हम हवा दे रहे हैं, तो इससे वो बाहर निकल रहा है। तो हवा भी पुद्गल, और वॉइस बॉक्स से जो निकल रहा है वो भी पुद्गल। अब उसको ये नहीं पता कि मैं कहाँ से निकल रहा हूँ और ये किस रूप में परिणत हो रहे हैं। तो फिर किस बात का अहंकार कि तू मुझे सुनता है नहीं है, तो मेरी वाणी सुन, ये किस बात का अहंकार? फिर इसी बोल रहे हैं, ये बिल्कुल भेद विज्ञान की दृष्टि, शब्द अलग और तू अलग है। तेरे शब्द नहीं हो सकते, तेरा एक शब्द भी नहीं हो सकता। और हो तो फिर उसका मालिक बन जा, उसका ट्रेडमार्क करा ले, कॉपीराइट करा ले। मैंने जो बोला वो तू नहीं बोल सकता, और तूने जो बोला वो मैं नहीं बोल सकता। क्यों? कॉपीराइट है। मेरे शब्द को तू क्यों बोलेगा भाई? नहीं बोल सकते ना। तो फिर हमें ऐसी भाषा और ऐसे भाव नहीं रखना चाहिए कि ये शब्द मेरे हैं और मैं इसका हूँ। भेद विज्ञान बता रहे हैं, कला सिखा रहे हैं। क्या? शब्द ज्ञान नहीं होता क्योंकि शब्द को जानता नहीं है। अब एक शब्द से तुम किसी को गाली दो और एक शब्द से किसी का गीत गाओ, तो शब्द से गाली भी गई और शब्द से गीत भी गया। तो गाली से देने से तुम भी परेशान और सामने वाला भी परेशान, और गीत से तुम भी प्रसन्न और सामने वाला भी प्रसन्न। अब ये बताओ कि गीत और गाली को क्या पता कि मैं गाली हूं, मैं गीत हूं? उसी अक्षर से गाली बने और उसी अक्षर से गीत बने, तो गाली और गीत के अक्षरों को क्या पता कि मैं
शुभ हूँ और मैं अशुभ हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं बुरा हूँ। यद्यपि ये निश्चय की बात चल रही है, व्यवहार में शब्द माने जाएंगे तुम्हारे हैं, पर है नहीं। ठीक है, ये बात यहाँ पर हुई।